हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपके ऊपर बैंक और NBFC का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और आप भी लोन रिकवरी वालों के हरासमेंट से परेशान हैं तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे इन रिकवरी वालों के हरासमेंट से बचा जा सकता है। आज की इस वीडियो में हमने दो कॉल्स को आपस में मर्ज किया है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक सुनना। वीडियो में एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भी भरपूर है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। हेलो। हेलो। हम्म हेलो, गुड मॉर्निंग सर। क्या हमारी बात मिस्टर रवि कुमार जी से बात हो रही है? रवि से बात कर रही हो मैडम, बोलो। सर, मैं SBI क्रेडिट कार्ड के बिहाफ से कुसुम बात कर रही हूँ। कल आपको पेमेंट के रिगार्डिंग क्या गया है, मैं यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ। आपका टोटल अमाउंट है सर वो आपका 45,950 रुपये और आपका जो मिनिमम अमाउंट है सर 7,510 रुपये तक पेमेंट नहीं कराई सर आपने। हाँ मैडम, फंड का इशू है, इस वजह से नहीं कराई पेमेंट। तो सर कब तक हमें अमाउंट है वो जो रिसीव हो जाएगा? 29 सर की ड्यू डेट थी जो कि आपने मिस कर दी। कल आपके सर नेक्स्ट बिल जनरेट हो जाएगा। 2 मंथ के बिल पेंडिंग है, कल आपका 1 और मंथ का बिल है वो जनरेट हो जाएगा। तो आपकी अमाउंट में इंक्रीजमेंट होगी ना सर, पेमेंट पे करने में दिक्कत आएगी आप ही को। अभी कितना डीपीडी हो गया मैडम इस समय? हाँ जी कितना डीपीडी हुआ है? सर, आपके 2 मंथ के बिल पेंडिंग है। 2 ठीक महीने है, के बिल पेंडिंग है, तो अब ये तीसरे महीने का जनरेट होगा इस महीने का, है ना? 9 तारीख को। 9 को जनरेट होगा। अच्छा, इसकी ड्यू डेट 29 की होती है ना? 29 लास्ट में, ड्यू है ना? डेट सर 29 तारीख की थी जो कि आपने मिस कर दिया। अभी 9 तारीख को आपका नेक्स्ट बिल जनरेट होगा, यानी कि कल। तो हमें बता दीजिए कि आप अमाउंट है वो कब तक पे कर दोगे सर? इसका मैडम पेमेंट इन फ्यूचर करा देंगे हम इसको पेमेंट। अभी पेमेंट की दिक्कत है, फंड का इशू है, हमारे पास में जॉब है नहीं, मल्टीपल सर लोन हो देखिए, गए हम हैं। आपकी प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, आप अपना अमाउंट पे कराने में जितना भी डिले कर रहे हैं ना सर, उसमें आप ही का लॉस होगा, क्योंकि अमाउंट में इंक्रीजमेंट हो रहा है। इंटरेस्ट ऐड हो रहा है जो कि 3.75% प्लस 18% GST जो मंथली बेसिस पे ऐड होता है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, प्लस कार्ड ओवर लिमिट होने अप के टू कारण अप ओवर टू लिमिट। अप टू 18% जीएसटी होता है मैडम, अप टू। और आपकी अमाउंट पे सर ओवर लिमिट का एक मिनट चार्ज जो है मैडम, आपने 2.5%। 18% जीएसटी बोला ना? अप टू नहीं बोला, अप टू 18% जीएसटी, ये बोलो। आपको पता है ना, आप समझ में तो आ गए ना सर 18% नहीं तो GST क्या आप है? फिर ठीक से मुझे गाइड करो ना, फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि आप ठीक 18% है, जीएसटी मैंने लगेगा? अप टू ठीक बोलो। है सर, ठीक है, मैंने ठीक से गाइड नहीं किया बट आपको तो समझ में आ गया ना सर? अरे मैडम, आप ठीक से गाइड नहीं करोगे और कस्टमर को फिर ठीक से जानकारी नहीं मिलेगी तो फिर आपका क्या काम है वहाँ पर? तो आप सर ठीक से आपको क्या बताओ ना। जानकारी है? आपको पहले से जानकारी है इतना कि आपका DPT के बारे में पूछ रहे हो, आपको ये पता है कि अप टू 18% अरे GST नहीं मुझे होना, तो बहुत तो कुछ आपको पता है बाद मैडम, में मेरी बात छोड़ो, लेकिन आपको जो डीआरए के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर डेकोरम के अंदर, वो तो गाइड करोगे ना आप कस्टमर को? ठीक है आपने सर, ये आपने मेरे अगर को आपने लेकिन मेरे को मैं मुझे ओपनिंग में गाइड मेरे को करने ठीक से आपने सुनिए मेरे को सर, एक ओपनिंग में, बात जी, मेरी बात सुनो पहले आप। एक हमारी बात सुनिए सर, आपने मुझे गाइड फोन करने के करा लिए है कॉल ना? किया ही नहीं गया ना ये आपने मुझे आपको। फोन करा है ना, तो आप कस्टमर की भी सुनोगे ना? ठीक है, आपकी आप सुनाई अपनी दे तो रही, नहीं बट ये बोलोगे आपको ना, मेरी गाइड बात सुनो। आपको जब गाइड आपने कर। मुझे फोन करा, आपने मुझे अच्छे से ग्रीट करा, मुझे मेरे लोन के बारे में बताया, अपना भी इंट्रो ठीक से दिया, राइट पार्टी कंफर्म है या नहीं है ये भी आपने कंफर्म कर दिया, सब कुछ ठीक था। लेकिन अगर जब आप उसको बारे में उसके पेनल्टी चार्जेस के बारे में बताओगी तो वो भी तो ठीक बताओ ना मैडम, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आपके अमाउंट पे सर ओवर लिमिट का चार्ज भी ऐड हो रहा है और लेट फीस चार्ज भी ऐड हो रहा है। 2 मंथ से बिल पेंडिंग है जिसके कारण आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट हो रहा है, बैंक के साथ आपका रिलेशन खराब हो रहा है। 35 ओनली एज है, अब इसी बैंक के साथ रिलेशन खराब कर लेते हैं आप, तो इन फ्यूचर में कभी आपको बैंक से किसी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़ेगी तो मे भी बैंक भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो हमें बता दीजिए कि आप अपना पेमेंट है कब तक करा देंगे? कल आपका नेक्स्ट बिल जनरेट होगा, 2 मंथ से पेंडिंग है, 2 मंथ से आपने पेमेंट नहीं कराई है। मैडम पेमेंट अभी इसका 4-5 महीना और नहीं हो पाएगा। सर 4-5 महीने से बिल पेंडिंग है, अभी 4-5 महीना और नहीं हो पाएगा सर। अभी तक तो आपका अमाउंट अरेंज करके पे करा देना चाहिए था, बट आप बोल रहे हैं कि अभी 4-5 महीना और नहीं हो पाएगा। आपका इंटेंशन तो है या नहीं, ये बता दीजिए पेमेंट पे करने का। आपको क्या लगा मेरी बातों से? मैंने आपसे इतनी देर से बात करी, मैंने आपको अपनी सर फाइनेंशियल हम कंडीशन के बारे में बताया, तो आपको है मेरी हमें फाइनेंशियल क्या कंडीशन को देखते हुए आपको रवि अगर कुमार जी, इंटेंशन इशू लग रहा है तो आप उसमें टैग कर दो इंटेंशन इशू, बोलो। तो मतलब आप पेमेंट नहीं करना चाहते?
अरे जब आप ही अपने शब्द मेरे मुंह में जबरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको जो टैग हमने तो करना सर वो कर कुछ दो। ऐसा बोला, हम तो तो आपने आपसे तो ये बोला कह कि रहे तो आपका क्या इंटेंशन इशू है क्या? मैंने बोला ऐसा एक भी बार कि मेरा इंटेंशन इशू है? सर हम तो आपसे ये कह रहे कि आप बोले कि पेमेंट हो जाएगा, हाँ आज तो हो मैं यही जाएगा। तो बोल रहा हूँ कि पेमेंट हो जाएगा, इसका 5-6 महीना बाद करा देंगे इसका पेमेंट। अभी पेमेंट है नहीं हमारे पास में, तब तक 5-6 तो महीना में हम 5-6 फंड अरेंज कर लेंगे। महीने बात कराएंगे। हाँ ठीक है सर, लेकिन आपकी जानकारी के कारण जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी अमाउंट अरेंज करके पे कराइए, क्योंकि डिले कर रहे हो मल्टीपल आप। लोन हो गए हैं मैडम हमारे ऊपर, ये सारे अकाउंटों को राइट ऑफ करेंगे और उसके बाद ही सेटल कराएंगे। उससे पहले 1 रुपए की पेमेंट किसी तो की भी सर नहीं होगी। सेटलमेंट कराओगे ना, उसमें ना टोटल लॉस आपका होगा, सेटलमेंट के लिए आप एलिजिबल भी नहीं है। अरे मैडम मैंने आपसे अभी सेटलमेंट मांगा? अभी तो मेरा तो सर अकाउंट एनपीए भी आप नहीं हुआ है। अभी एनपीए होगा, फिर 6 महीना में जाके, 8 महीना में जाके, 6 महीना में जाके मेरा अकाउंट राइट ऑफ होगा, उसके बाद ही तो सेटल होगा ना। उससे पहले आप कहाँ सेटल हो जाएगा? वेट कर रहे हो, यानी कि आप वेट कर रहे हो, राइट? अरे तो पैसा होना चाहिए ना पेमेंट कराने के लिए, तो वेट ही करेगा कस्टमर और क्या करेगा? अरेंज नहीं हो पा रहा तो मिनिमम अमाउंट अरेंज कर लीजिए, आपकी मिनिमम तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना करूं मैं, मिनिमम तो बिल्कुल भी ना करूं। मिनिमम दे बनती है ना। देगे, जैसे मिनिमम नीड, मिनिमम रवि दे देगे कुमार तो जी मैं वैसे ही सुनिए, डेब्ट के जंजाल में फंस गया हूँ आप वैसे ही। बोल रहे हैं हमारी भी सुनिए, जैसे नीड पड़ने पर आपने कार्ड यूज किया ना, वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अमाउंट पे टाइम पे कराने की। हाँ तो हम कब मना कर रहे हैं कि हम इसका पेमेंट नहीं करेंगे? करा देंगे इसका पेमेंट पेमेंट, इन नहीं फ्यूचर सेटल करा देंगे इसको। करा सर, अभी भी आप कह रहे हो कि 3-4 मंथ लगेगा, 3-4 तो महीने आप तो मैंने बोला ही नहीं है, मैं तो 5-6 मंथ बोला है। आपको क्या कम सुनाई देता है क्या? ठीक है, तो 5-6 मंथ लगेगा आपका, इसका मतलब इंटेंशन नहीं, कोई सुने सर, मैं यहाँ पे इंटेंशन इशू अपडेट डाल देती हाँ हूँ, आप डाल मुझे दो, तो मैं जो थैंक जो यू डालना है सर। इंटेंशन डाल दो थैंक यू उसके सर। अंदर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मैं क्यों करूँगा कॉल ड्रॉप? तुमने करा है? हैंगअप बाय डायलर होता है हमारे यहाँ पे, हैंगअप बाय रिसीवर होता ही नहीं है हमारे यहाँ पे। 3 बार वर्बियाज दो ठीक से और कॉल फिर ड्रॉप काटो कीजिए। फोन। 3 बार। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। रवि जी से बात हो रही है सर? रवि को मिलाए हैं तो रवि जी बात करेंगे, बिल क्लिंटन थोड़ी ना करेंगे बात। थैंक यू फॉर योर नेम कंफर्मेशन सर, मैं प्रणाली बात कर रही हूँ सर, फ्लेक्स सैलरी एप्लीकेशन से। सर आपका पेमेंट पेंडिंग है सर 5 मंथ से, क्या प्रॉब्लम है सर, पेमेंट नहीं हो आपका? सोनाली बात कर रही हो फ्लिक्स सैलरी से? प्रणाली बात कर रही हूँ सर, फ्लेक्स सैलरी एप्लीकेशन से। प्रणाली प्रणाली पी सर आप पेमेंट क्यों नहीं करना चाहते सर, आप राइट सोनाली ऑफ के क्यों करवाना प्रणाली? चाहते हैं अकाउंट? पहले बताओ प्रणाली सर। सोनाली। प्रणाली नाम बहुत अच्छा है मैडम आपका। आशा थैंक यू करते सर। हैं कि नाम जितना अच्छा है काम भी उतने अच्छे होंगे। थैंक यू सर। हाँ सर प्रणाली जी, पेमेंट का, इसका पेमेंट जो है ना वो फंड के इशू के कारण नहीं हो पा रहा है। ओके सर। सर बट आपका अकाउंट राइट ऑफ, सॉरी आपका अकाउंट एनपीए मार्क हुआ है सर, आपके अकाउंट पे लीगल एक्शन ऐसा रहेगा जो कि आपके आधार एड्रेस पर, वर्क एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा, एज वेल एज आपको फील्ड विजिट भी होगा सर। और आपका पेमेंट पेंडिंग है, इस कारण आपका सिविल भी इम्पैक्ट हो रहा है सर। सो आप एज सुन एज पॉसिबल अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपका अकाउंट रोल बैक किया जा सकता है सर। सारी चीज आपने एक ही बार में बता दी। कितना आउटस्टैंडिंग है इसका प्रणाली जी? सर आपका अमाउंट है 20,773 रुपीज़। आवाज ब्रेक हो गई आपकी, क्या बताया आपने? 20,773 रुपीज़। अच्छा, और इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? वेट अ सेकेंड सर, आपका प्रोफाइल लोड हो रहा है। ये सीआरएम खुलने में टाइम लगता है आपके सिस्टम पे। ये बोलो ना अपने मैनेजर को कि अच्छा सा सिस्टम लेके देवे आप लोगों को, जिसमें फटाक से फाइलें खुल जाएं। सर आप पेमेंट 16,400 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है सर। अच्छा, कितना डीपीडी हो गया इसमें? 143। बस यस सर। अभी 500 हो जाने दो डीपीडी, तब करा देंगे इसका पेमेंट। सर बट आपका सिविल इम्पैक्ट होगा ना सर, आप राइट ऑफ कराएंगे तो। और सिविल को भी 300 तक ले जाओ आप। एक काम करो, आज ही सिविल पे रिपोर्ट कर दो और बोलो कि रवि कुमार का जो सिविल है ना उसको 300 डाउन कर दो। सर ऐसे क्यों सर, आप अगर पेमेंट करते हैं कुछ अमाउंट पे अब अगर क्या है करते हैं कि आप प्रणाली जी, अब सिविल से मोहब्बत नहीं रह गई हमको। सिविल से हमको नफरत होने लगी है। जब भी खोल कर देखते हैं ना उसको, तो ऐसे लगता है जैसे हमारी जो धोखेबाज गर्लफ्रेंड थी ना, उसकी शक्ल याद आ जाती है। जैसे हमारी धोखेबाज गर्लफ्रेंड ने हमको धोखा दिया, वैसे ही हमारे सिविल ने हमको धोखा दिया। अब मन नहीं करता सिविल देखने का। तो उसको एक काम करो, आप आज ही इसी दिन ही ना, आज के आज ही उसको 300 तक लेके चले जाओ।
प्रणाली जी 300 से नीचे तो नहीं जा पाएगा ना सिविल मेरा? सर ऊपर जाता है सर, 300 से नीचे नहीं जाता सर। हाँ हाँ, वो 300 इसी से वजह नीचे से बोला जाएगा सर मैंने। जब आप अमाउंट अभी अगर आप पेमेंट करते हैं तो अभी भी आपका सिबिल रिकवर हो सकता है सर। 300 से नीचे तो नहीं जाएगा प्रणाली जी, और 900 से ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा ही है ना? सर जब आपको पूरी जानकारी है सर, फिर आप राइट ऑफ क्यों करवाना चाहते हैं सर? देखिए प्रणाली जी, कोई इंटेंशनली तो मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ। क्या है कि हमारे पास में ना फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है, अब जिसकी वजह से हमारे पास कहीं से कोई पेमेंट का अरेंजमेंट हो नहीं पा रहा है। यही कारण है कि मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, वरना और कोई कारण नहीं है। सर फिर आपका रेगुलर आपका डेली रूटीन कैसे होता है सर? डेली रूटीन तो एकदम मस्त खाना खाते हैं, एकदम जीरे का तड़का लगा के, छोका लगा के। 15,000। और 15,000? मैं नंबर बताऊं क्या अपना गूगल पे का? सो सॉरी सर। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि 15,000 मेरे को गूगल पे करने वाले, इसलिए बोला आपने 15,000। हाँ प्रणाली जी, क्या कह रहे थे आप, कहाँ थे हम? सर पेमेंट नहीं करेंगे क्या सर आप इस मंथ में? आज का दिन लास्ट है सर, आज भी अगर आप पे करते मानता हैं तो हूँ आपका प्रणाली सिबिल जी, रिकवर होता है सर। प्रणाली जी मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि मंथ एंड का प्रेशर है आपके ऊपर, आपको अपना टारगेट पूरा करना होता है। अब क्या करने प्रणाली जी, अब पैसा नहीं है तो फिर कैसे ही कस्टमर पैसा देगा? ये टीएल जो है आपके ठीक है फ्लोर सर। पे, आपका टीएल कुछ ज्यादा परेशान करता है क्या आप लोगों को? ठीक है सर, मैं अपडेट करती हूँ सर। थैंक यू। नहीं, हेलो हेलो हेलो, सुनो, हेलो। हाँ सर बोलिए सर। मैं ये कह रहा बोलिए हूँ, जो सर। आपके फ्लोर पे जो टीएल है आपका, ये आपको ज्यादा परेशान करता है क्या कलेक्शन करके दो कस्टमर से? नहीं सर। अगर परेशान करता है तो एक बार डेस्क पे बुला के उसे लाइन पे ले लो, जरा मेरी बात करा दो। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस सर। सर मैं अपडेट कर देती हूँ सर। थैंक यू सर। क्या हैव अ अपडेट ग्रेट कर डे। रहे हो प्रणाली जी? आप राइट ऑफ के बाद पेमेंट करेंगे सर। पेमेंट नहीं, सेटल थैंक यू सर। करेंगे, राइट ऑफ के बाद सेटल करेंगे, पेमेंट नहीं सेटल ओके करेंगे। सर। ओके सर, थैंक यू फॉर द अच्छा ठीक है योर प्रणाली टाइम जी, सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। वेरी थैंक यू। काटना भी होता है प्रणाली जी, हैंगअप बाय डायलर होता है हमारे यहाँ पे। सॉरी। हमारे यहाँ पर हैंगअप बाय डायलर होता है, हैंगअप बाय रिसीवर नहीं होता है, तो आपको ही फोन काटना पड़ेगा। Customer is not able to disconnect the call, so I am forcefully disconnecting the 3 call. बार